रमज़ान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है तुम्हारा, नफल फ़र्ज़ के बराबर। फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क क्या है? हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया, फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा, तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी क़ज़ा में क़यामत तक नफल पढ़ता रहा, तो फ़र्ज़ नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फ़र्ज़ में इतनी ताकत है। तो अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जह होती है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं जो रात को तरावी पढ़ेगा, दिन में रोज़ा रखेगा, आखिरी रात उसे ऐसे धो दूँगा, धो के पाक कर दूँगा कि उसके ज़िम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचेगा। सब गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देगा। और मेरे नबी ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, दूसरी भी मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, जिसने रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला। देखो रोज़ा सख्त था तो उनका क़यामुल लैल नहीं था, चूँकि वो अपनी किताब पढ़ सकते ही नहीं थे। रमज़ान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी। यकम रमज़ान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 2 रमज़ान को तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम उन पर, मूसा अलैहिस्सलाम उन पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को उतारा, और 12 या 18 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा, और 21 रमज़ान को अल्लाह ताला ने पीर की रात लैलतुल क़द्र में गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर किताब को उतारा। वो किताबें फुल आ गईं, लिखी लिखाई। कुरान फुल नहीं आया, कुरान सिर्फ़ एक सूरत के 19 अल्फाज आए बस, और फिर 23 बरस में कुरान उतरा। कितने अम्बिया ऐसे गुज़रे हैं जिनके पास जिब्रील ज़िंदगी में एक दफ़ा आया, ज़िंदगी में जिब्रील एक दफ़ा, और एक से लेकर आगे कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, 100 दफ़ा 200 दफ़ा। लेकिन आप हैरान होंगे, हमारे नबी पर जिब्रील 23 बरस में 24,000 दफ़ा आए, 24,000 दफ़ा, जो एक अजबुल अजायब है, अजबुल अजायब है। तो मेरे भाइयों, रात की तरावी, दिन का रोज़ा। तरावी में क्या मिलने वाला है? मेरे नबी का फरमान है हर सजदे पे 1,500 नेकी, हर सजदे पे 1,500 नेकी। थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत घटाओ, अपनी कारोबारी मशक्क़त घटाओ, अपने मुलाजमों की भी मशक्क़त घटाओ, ताकि वो तरावी पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, बशाशत से पढ़ सकें। और अल्लाह का फ़ज़ल है ढीले से ढीला हाफिज़ भी हो तो 1.25 घंटे में सारा कुछ निमट जाता है। इतनी सी हिम्मत करो मेरे भाइयों कि इफ्तारी में थोड़ा खाओ। अगर तुम पहलवानों की तरह शुरू हो गया ना, फिर तो तुमसे इशा भी नहीं पढ़ी जाएगी, तरावी तुमने क्या पढ़नी। रोज़ा जिस्म की फालतू चीज़ों को जलाता है। रोज़ा एक कुव्वत पैदा करता है ईमानी, शैतान के ख़िलाफ़। वो कैसे पैदा करता है शैतान के ख़िलाफ़? अल्लाह ताला हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया और ये इस पे काबू पा गया, तो औरों की इज़्ज़त को ये हराम नज़र से क्यों देखेगा? जब ये हलाल खाना छोड़ गया तो ये झूठ क्यों बोलेगा, ये गाली क्यों देगा, ये गीबत क्यों करेगा?
जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोज़ा टूट जाता है, तो ये औरों की ग़ीबत क्यों सुनेगी, औरों की बुराई क्यों सुनेगी। जब ये आँख में दवाई नहीं डालता है कि वो हलक में जाती है, वहाँ से वो पेट में चली जाती है, रोज़ा टूट जाता है, तो ये इन आँखों से गलत क्यों देखेगा, ये गलत क्यों किसी की इज्जत के ऊपर अपनी बददियानत नज़र को डालेगा। तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है और हाथ नहीं लगाता है और अल्लाह का ध्यान उसे याद होता है कि अल्लाह देख रहा है, नहाते हुए होंठ बंद कर रहता है कि कोई पानी का कतरा मुंह में ना चला जाए और मेरा रोज़ा ना टूट जाए, ख़राब ना हो जाए, तो ये जब अल्लाह का इतना ध्यान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसी को क्या खबर कि मैं 2 गिलास पानी पीता या मैं प्यास से बोल रहा हूँ। तो जब वो अल्लाह को इतना अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है, मैं पानी नहीं पीऊँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं बीवी को हाथ नहीं लगाऊँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की इज़्ज़त पर बुरी नज़र नहीं डालूँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, तो फिर जब ये बाज़ार में जाएगा तो झूठ तो नहीं बोलेगा, जब ये तोलेगा तो गलत तो नहीं तोलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत से मुझे मिले कई बार रमज़ान में झूठ छोड़ देते हैं, उस तो बाद फिर शुरू हो जाएगी। रमज़ान में रिश्वत नहीं लेता हूँ, उस तो बाद फिर शुरू हो जाता है। तो चलो शुक्र है 1 महीना तो मुसलमान रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि रिश्वतखोर कहता है जी रमज़ान में नहीं, जी नहीं, रमज़ान में झूठ नहीं बोलना, रमज़ान में सही तोलना है, रमज़ान में गलत नहीं तोलना है। क्यों? शैतान कैद हो जाता है। रमज़ान में नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं? शैतान कैद हो जाता है। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में शैतान कैद किए जाएं, इस उम्मत को मिला रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमज़ान में जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे, रमज़ान के महीने में इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोज़ा रखने वालों के लिए चूंटियाँ भी दुआ करती, परिंदे भी दुआ करते हैं, मछलियाँ भी दुआ करती हैं, हवाएँ दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोज़ा रखने वाले की। इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमज़ान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि जन्नत की हूरें उन्हें रोज़ों में याद करें, इस उम्मत को मिला है कि अल्लाह ताला जन्नत को कहता है कि तू तैयार हो जा, मेकअप कर ले, मेरे बंदे आ रहे हैं, दुल्हन बन जा, सज धज के मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने बंदों को पेश करूं तोहफे के तौर पर। यह है तुम्हारी भूख का बदला, यह है तुम्हारी प्यास का बदला। भूख प्यास, ये एक लुगत की बात याद आ गई। जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार किया जाता था, जैसे आज भी जिन घोड़ों को रेस के लिए तैयार करते हैं, उन्हें थोड़ा खिलाते हैं, उन्हें ज़्यादा भगाते हैं। और हमारे भी बचपन में जब घोड़ों का दौर था, हमारे वालिद साहब के पास माशाल्लाह घोड़े होते थे बड़े खूबसूरत, तो उन घोड़ों को जब वो तैयार करते थे सवारी के लिए तो पहले वैसे ही भगा रहे होते थे। 2-4 जो माहिर लोग थे, आज भी मेरी नज़रों में आ गए हैं, अब तो सब कब्रों में चले गए, तो वो घोड़े को भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। मैं कहता है एवं इन्होंने बजाई जाते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल, और फिर उसके पीछे ना एक लकड़ी वज़नदार डाल के फिर उसको खुद उस लकड़ी पे बैठकर फिर उसको भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। ये क्या है? उसको सवारी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही काठी रख दो तो चाके वो मारेगा। तो जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार कर दिया गया हो, या आज के दौर में समझ लो जिस घोड़े को रेस के लिए तैयार कर दिया गया हो कि ये रेस के लिए तैयार है, उसको कहते हैं खैलुन साइमुन, फरसन साइमुन, रोज़ेदार घोड़ा। रोज़ेदार घोड़ा, रोज़ेदार घोड़े का क्या मतलब है कि ये घोड़ा भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, लंबी रेस की थकन बर्दाश्त कर सकता है, दुश्मन से भिड़ जाए तो तलवारों की काट बर्दाश्त कर सकता है। उसको खून बहता भी दिखाया जाता था, घोड़े को खून बहता दिखाया जाता था, ज़ख़म लगा के औरों को, जानवरों को ज़ख़म लगा के दिखाया जाता था कि उसकी आँख ज़ख़म देखे, खून देखे।
एक अरब शायर का शेर याद आ गया, यदऊन अंतर वर्रिमाह कअन्नहा अश्तान बेरन फी लबानिल अदहमी माजिल तो अरमी हिम बगुर्रत वजही व लबानिही हत्ता तसरबल बिद्दमी। का मैंने आज वो करके दिखाया कि दुश्मन के खून से मैंने भी कपड़े पहने और दुश्मन के खून से मेरे घोड़े ने भी कपड़े पहन लिए, यानी दोनों हम सुर्ख सुर्ख हो गए, खून आलूद हो गए। का मेरा घोड़ा भी सारे का सारा पूरी शलवार कमीज़ ही उसने खून की पहन ली थी। उसको कहते थे खैरुन फरसुन साइमुन। तो ये रोज़ा हमें जंग के लिए तैयार करता है। कौन सी जंग? शैतान के ख़िलाफ़। और दूसरा कहते थे सामत रिह। अरब में हवाओं के झक्कड़ बहुत चलते थे, तूफ़ान बहुत आते थे, तो वो उसमें बहुत परेशान होती। हमारे यहाँ मई में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती थी, जब दरख्त बहुत हुआ तो दरख्त ही काट के रख दिए, दरख्त बहुत हुआ, आंधियाँ बहुत चलती थी। अब तो बहुत कम हो गई बराए, फिर भी मई में कुछ न कुछ चलती हैं। तो जब वो चलती है तो मुसीबत बन जाती है, तो जब वो खड़ी होती है तो सुख का सांस आता है। तो जब वो हवा के झक्कड़ बंद होते थे तो अरब कहते थे सामत रिह, शुक्र है हवा ने रोज़ा रख लिया, यानी हवा थम गई, हवा थम गई। अब इसको यहाँ फिट कैसे किया है उलमा ने कि इंसान के अंदर नाफरमानी के झक्कड़ चलते हैं, झूठ के, जुल्म के, बदकारी के, फहाशी के, नशे के, सुस्ती के, रिश्वत के, बार बार नाम लेने से भी तबीयत ख़राब होती है। नाफरमानी के तूफ़ान उठते हैं, तूफ़ान उठते हैं। ये क्या करता है? रोज़ा रखता है, नज़र झुकाता है, हाथ झुकाता है, ज़बान पे काबू पाता है, शहवत पे काबू पाता है, हलाल को छोड़ देता है। तो वो पूरा महीना जब इस प्रैक्टिस से गुज़रता है कि नज़र को बचाता है, कानों को बचाता है, ज़बान को बचाता है, हलाल खाने, हलाल बीवी से बचता है, तो अल्लाह इसके अंदर शैतानी तूफ़ानी हवाओं से टक्कर लेने की ताकत पैदा कर देता है और ये उसके सामने खड़ा हो जाता है, डट जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा रोज़ा शुक्र है, फ़र्ज़ जो रखते हैं उनको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जो मेरे भाई सुस्त हैं, अल्लाह करे वो भी रख लें कि ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ये हमें नसीब फरमा दे कि रात की तरावी और दिन का रोज़ा, ये इसके अंदर एक ताकत पैदा करता है शैतान से टकराने की और गलत चीज़ों से टकराने की। इसके अंदर अल्लाह ताला क़ुव्वत पैदा फरमा देता है।